हर पुरानी बात सही हो ये जरूरी नहीं है। ये थोड़ा समझदार होना पड़ेगा हम सबको। आजकल जिद है हर किसी को, हर सांप्रदायिक व्यक्ति को, हर संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति को ये बताने का कि हमारे पिछले दिनों में सब खोज लिया गया था। उस समय के लोग सब जानते थे, उनको सब पता था। ऐसा था नहीं। विज्ञान बड़ा सरल है, खोज बड़ी सरल है। एक बार खोज ली गई तो खोज ली गई, वो गायब नहीं होती। एक बार मनुष्य ने अग्नि को जलाना सीख लिया तो सीख लिया। एक बार उसने अक्षर बना लिए, बना लिए। एक बार उसने पहिया बना लिया, बना लिया। पहिया बनाने की कला भूला नहीं। एक बार खेती करना सीख लिया, सीख लिया। उसको डेवलप करता गया, उसमें एवोल्यूशन होता चला गया, उसमें रेवोल्यूशन होता चला गया। खेती करना भूला नहीं। खच्चर से बैलगाड़ी पर आकर के बैठा, बैलगाड़ी से गाड़ी पर आकर के बैठा, गाड़ी से रेलगाड़ी पर आकर के बैठा, रेलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक पहुंच गया। हमेशा विकास होता रहा, बढ़ता चला गया। ऐसे में आप ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ वायुयान बनाने का सिद्धांत था तो कहां चला गया? और अगर रहा तो क्या इस पद्धति में था जिस पद्धति में आप देख रहे हैं वायुयान? बिल्कुल नहीं था। रावण वाल्मीकि रामायण के अनुसार खच्चर जुती हुई गाड़ियों से आता है सीता का अपहरण करके ले जाने के लिए। खच्चर जुती हुई गाड़ियां, और समुद्र के पास आदेश करता है और गाड़ियां उड़ जाती हैं, उठ जाती हैं। पुष्पक विमान आदेश से उठता था। वो कोई तांत्रिक प्रक्रिया थी, कोई यांत्रिक प्रक्रिया थी, मंत्रों की शक्ति थी। पर आप मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, तंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा करने से आप अंधविश्वासी हो जाएंगे, दकियानूसी हो जाएंगे। तो आप ये खोजने की कोशिश करते साहब मंत्र तंत्र यंत्र नहीं हुआ करता था। दरअसल हुआ ये करता था कि हमको वो साइंटिफिक तरीका पता था कि हम कैसे जहाज उड़ाएंगे। उड़ाते थे तो जहाज करा चला गया। साइंस आ जाने के बाद वापस नहीं जाती है, पर ये दंभ है और बुरी तरह से ये दंभ ठूसा जा रहा है। हर एक जाति, हर एक मजहब के पास ये ठूसा जा रहा है। तुम्हारे अतीत में ये सब कुछ भरा हुआ है। नतीजा क्या है? मेरा अतीत तुम्हारे अतीत से अच्छा। बड़ी खतरनाक बात है। अतीत का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, यह अभिनंदनीय है, ये श्रेष्ठ है। हर एक युग को अपने इतिहास का, अपने अतीत का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्व्याख्या करनी चाहिए। लेकिन अतीत से घृणा की जाए अथवा उस पर दंभ किया जाए, ये दोनों घातक होता है। न इतिहास दंभ करने के लिए है और न घृणा करने के लिए है। जो समाज, जो राष्ट्र या जो संसार या जो युग अपने अतीत से घृणा या दंभ करने लगेगा, उसके नष्ट हो जाने में ज्यादा वक्त नहीं होता है। अतीत दोनों के लिए नहीं है। सुकरात किसी के राजा के पास पहुंचा, उस राजा ने उसको बुलाया, कहा बड़े विद्वान बनते हो, क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा साहब कुछ नहीं है। वो तुम्हें मेरे बारे में पता है? आओ तुम्हें दिखाता हूं। लेकर गया। वो अपनी 14 पीढ़ियों की मूर्तियां लगी थी उसके परिवार की, वो दिखाता गया। ये देखो, ये मेरे अजदाद, ये मेरे अजदाद, ये मेरे अजदाद, ये पूर्वज मेरे, ये मेरा दादा, इसने इतना बड़ा संसार जीता, ये मेरा बाप, उसने इतना जीता, मैंने इतना जीता, ये सारा संसार इन सबों ने जीता। मेरे इतिहास में इतना कुछ है, तुम्हारा इतिहास कहां है? सुकरात ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारा इतिहास आपका मैं देख रहा हूं, बहुत गौरवशाली इतिहास है, लेकिन आपके गौरव का इतिहास आप पर आके खत्म हो गया है। मेरे गौरव का इतिहास मुझसे शुरू होता है। एक अच्छा संसार, एक अच्छा युग, एक अच्छा राष्ट्र अपने वर्तमान को जीने से और अपने वर्तमान का सम्मान करने से पैदा होता है। अतीत पुनर्व्याख्या के लिए है, अतीत पलटकर देखने और पढ़ने के लिए है। अतीत अगर कुछ खूबसूरत बात उसमें छुपी हुई है तो उसे नई जिंदगी में ढालने का नाम है। अतीत न तो दंभ करने के लिए है और न घृणा करने के लिए, क्योंकि हम में से जब भी कोई अपने अतीत की तरफ देखेगा उसमें खुश होने के बहुत कम मौके मिलेंगे, रोने का बहुत सारा मौका मिलेगा। दरअसल इतिहास रोने का नाम है। दुनिया का इतिहास जब आप पलटते हैं तो वो केवल और केवल सत्कारों से भरा हुआ मिलता है। किसी का इतिहास ऐसा नहीं है जिसमें रुदन नहीं हो, जिसमें घृणा नहीं हो, जिसमें युद्ध नहीं हो। इतिहास में यही बंद है
कैसे भूल जाओगे तुम? सोचो कि रावण के वंशज अगर कहीं से निकल आए, अफसोसनाक तरीके से आजकल कुछ लोग ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रावण के वंशज कहीं से चले आए तो वो क्या करेंगे? वो रावण का प्रतिशोध लेंगे, उसका बदला लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। इतिहास में झांकने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि तुम इतिहास की चोटों को दोहराने की कोशिश करो। पर संप्रदाय के साथ ये बड़ी समस्या हो गई।